ये बताइए कि एनडीएमसी एरिया में रेहड़ी पटरी वालों का क्या हाल है और उनका क्या समस्या है। देखिए, अभी जो हमारे लिए जो कानून आया था 2014 में, उसका हर जगह दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या एनडीएमसी क्या एमसीडी, कहीं पर भी राहत नहीं है। आप एनडीएमसी ले लें, एनडीएमसी के अधिकारी हैं, वो उसको कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय कानून है, लेकिन उसका हर जगह अधिकारियों दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसके लिए आप लड़ाई कब से शुरू किए हैं, संघर्ष कब से कर रहे हैं? जो संगठन है 2010 से हम लोग रेहड़ी पटरी वालों के लिए कार्यरत है, और जो हम लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम से छेड़कर पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा करके 2014 में हम लोगों ने कानून पास करवाया था। उसके लिए हम लोगों ने जंतर मंतर पर भी एक भूख हड़ताल किया था, तब जाकर वो कानून पास हुआ था। लेकिन उसमें कानून की धारा 36 और 38 के अनुसार राज्य सरकार को निर्देश होता है कि वो उसको स्कीम और रूल्स बनाए और उसको लागू करे। लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन दिल्ली में एमसीडी और राज्य के अंदर अदर सरकारें होने के कारण उस कानून पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक टी वेंडर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई उन्होंने ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया है। तो इसके लिए आप किसको ज्ञापन दे रखे हैं अभी या किसी से मिले हैं पॉलिटिशियन से? अभी हम लोग कल ही गए थे, और तीनों वो दोनों एमसीडी के निगम कमिश्नर हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। पूरी दिल्ली के वेंडर कल वहाँ पर आए थे फिक्स सेंटर पर। नॉर्थ और साउथ के कमिश्नर दोनों वहीं बैठते हैं। हम लोगों ने एक अभियान चलाया और पूरा दिल्ली के अंदर पम्फलेट बांटे और लोगों को बताया कि आप लोगों के लिए कानून है, वो सब है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप आइए और अपनी हक की लड़ाई के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई में सब लोग अपनी भागीदारी निभाइए। आपके साथ कितने लोग इस लड़ाई में सम्मिलित हैं? अभी वैसे तो हमारे साथ दिल्ली में 5 लाख लोग हैं जो इस लड़ाई में सम्मिलित हैं, लेकिन कल हमने जैसे कॉल किया था, वेंडर असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं ना, संगठित नहीं होते हो, फिर भी कल 10,000 लोग हमारे साथ थे वहाँ पर। सिक्स सेंटर को उन्होंने घेरा और निगम पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से दबाव बनाया। आगे आपकी क्या रणनीति है इस रेहड़ी पटरी वालों को लेकर? आगे की हमारी रणनीति ये रहेगी, अगर इस सरकार ने हमारे को अभी जल्दी में रिलीफ नहीं दिया तो हम लोग एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन करेंगे और पूरे देश में रेहड़ी पटरी अभियान को चलाएंगे। इसके लिए आप पीएम या राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की सोच रहे हैं? हाँ, देखिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक टी वेंडर रहे हैं, और उनको भी शायद वेंडर के लिए हमदर्दी तो होगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन देंगे और उनको याद दिलवाएंगे कि आपने एक टी वेंडर होने के नाते ये लोग सहानुभूति आपने ली थी और आपको लोगों ने वोट करके आपको प्रधानमंत्री बनाया। देश के 10 करोड़ लोग हैं जो आजकल इस वेंडर हैं, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होकर जो आदेश पारित किए है उसकी अवहेलना की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। 9 तरह का एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा था कि जब तक आपका एक्ट इम्प्लीमेंट ना हो जाए तब तक स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे, किसी भी वेंडर को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उस कानून की भी कुछ अधिकारी हैं एमसीडी और एनडीएमसी के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उस कानून को मानने से इनकार करते हैं, कहते हैं जी कि हम लोग इस कानून को नहीं मानते हैं। कौन कौन से मार्केट इसमें सम्मिलित है जो पुलिस और ये एमसीडी और एनडीएमसी एरिया के अंतर्गत प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, सरोज नगर ले लीजिए, कनॉट प्लेस ले लीजिए, और आपका एमसीडी में लाजपत नगर ले लीजिए। बहुत सी ऐसी मार्केट हैं जहाँ पर वेंडर्स को हटाया जा रहा है। और सबसे एक दुखदाई बात यह है, जब वेंडर्स का सामान अंदरूनी कानून है, सब कुछ है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन जब उनसे सामान वगैरह एमसीडी वाले आते हैं तो उनसे सामान छीन कर ले जाते हैं, लेकिन उसकी उनको ना कोई रसीद दी जाती है, ना कुछ दिया जाता है। जब वेंडर अपना सामान छुड़ाने जाता है तो उसको आधा अधूरा सामान ही मिलता है। तो इसके लिए आप डिमांड क्या कर रहे हैं? हमारी डिमांड ये है, हम लोगों ने पहले तो उनको बोला है, हमारे कानून के अंदर प्रावधान है, किसी वेंडर का आप सामान जब्त करते हो तो उसके अंदर पंचनामा बनाना जरूरी होता है। पंचनामा ये होता है कि आप वेंडर का सामान ले जा रहे हैं तो उसको आप रिसीप्ट दीजिए, उसे साइन करवाइए, जिससे कि उसको पता रहेगा हमें इतना, आप इतना सामान लेकर आए हैं और इतना उसको वापस मिलेगा। थैंक यू।